बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। मैं लगातार आप लोगों के संपर्क में, लेकिन फ़िलहाल इधर 5-6 महीना से संपर्क में न था। किसी के दबाव में वंचित था। लोगों का ऐसा दबाव था कि चुप रहने का। लेकिन आप लोगों से एक बात आज कहना उचित समझता हूँ कि लोग, पूरे भारत के लोग कहते हैं पाकिस्तान नंगा भूखा पाकिस्तान, लेकिन हमारे भारत का एक राज्य है बिहार, जहां प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भूखा नंगा बिहार। बिहार की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है, जहां हम लोगों को एक मोहरा बनाकर कोशिश किया जा रहा है कि इन लोगों का वोट बैंक बनाया जाए। आज 9 सालों से बरगलाने का कार्य हमारे परामर्शदात्री और संगठन बिहार ग्रामीण चिकित्सक समन्वय समिति जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा बराबर प्रताड़ित होने का श्रेय मिलता आ रहा है। लेकिन मैं उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों को अब कोई रास्ता बदलना होगा। बदलना इसलिए है कि अगला हमें मौका दे रहे थे, कहीं लाइनें बिछ गई, कहीं पटरियां बिछ गई, कहीं सड़कें बन गए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं बना। अब हम लोगों को नई उम्मीद के साथ, ग्रामीण चिकित्सकों को नई आशा के साथ हम लोगों को रास्ता बदलना होगा। ये उम्मीद तो टूट चुका है कि ग्रामीण चिकित्सकों को आज ना कल किसी न किसी रूप में समायोजन की बात बराबर सुनने को आता था, और हम लोगों से सरकार किसी न किसी रूप में टीबी अक्षमा रोग में, कालाजार में, कोरोना काल में काम लेने का कार्य सरकार की। लेकिन ये नहीं देखे कि हमारा बिहार के सभी नेता एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान नंगा भूखा पाकिस्तान, लेकिन हमारे बिहार के नेता ये नहीं कहते कि नंगा भूखा प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक के बारे में भी सोचा जाए। हम लोग समाधान यात्रा में कई जगह 38 जिलों से कई पत्र दिए, कई आवेदन दिए, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री तथा अन्य कई नेताओं से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों के हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे ग्रामीण चिकित्सक खुश रह सके। विडंबना है, हमारे पास सभी तरह के सबूत है, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के पास सभी तरह का सबूत है, लेकिन हम लोग बाध्य हैं। बाध्य इसलिए हैं कि हम लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई मजबूत कड़ी नहीं है। मजबूत कड़ी यदि हम लोगों की पकड़ रहती तो निश्चित आज ना कल इंतज़ार नहीं करना पड़ता और लोगों को कोई ना कोई कार्य में लगा दिया जाता। देख ले कि हम लोगों को का कार्य हमारे जीविका दीदी कर रही है। जीविका दीदी जो घर में रोटी बनाने का कार्य करता, घर संभालने का कार्य करता, आज वो मंत्री जीविका जैसे से काम कराकर मर्द को निठल्ला बनाकर रख दिया। मर्द को घर में रोटी सेकने के कगार पर ला दिया गया है। जीविका दीदी से 12-12, 24-24 घंटे ड्यूटी लेते हैं। अंत में गृह कलह करने का एक श्रेय हमारे बिहार राज्य के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी मंत्रीगण हैं, उनको जाता है। हम लोगों का कार्य, मेडिकल चिकित्सा जगत का कार्य जो है, हम लोगों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य था कि इन लोगों से काम लेने का, लेकिन चंद लोग या किन्हीं की सुझाव पर ही हम लोगों को वंचित रखा जाता है। और ऐसे ऐसे आशा, जीविका, आंगनबाड़ी, अन वॉलेंटियर जैसे को दलाल बनाकर कुछ हमारे ही बीच दलाल बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक
को नौकरी किस काम आएगा। मैं उन सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप लोग लड़ाई जारी रखना चाहते हैं तो एकता होकर, एकबद्ध होकर, एक मत होकर लड़ाई लड़ने का प्रयास कर ले और सरकार से लिखित ले ले कि हम लोगों के लिए सर कुछ सोचे। बताइए कि 50-50 वर्ष से ऊपर को शिक्षा मित्र में लगाया गया, सांख्यिकी में लगाया गया, अन्य कई संगठनों में नौकरी की चर्चाएं हुई और लगा भी, लेकिन हमारा बिहार सरकार ने हमें प्रशिक्षित करके भी रोड का झोला छाप बना के रख दिया। उन सभी साथियों से नम्र निवेदन करता हूं कि हम लोग आगे बढ़कर कोई ऐसा कार्य करने का कार्य करें। तो मैं अगस्त में मैं उन सभी साथियों, सभी संगठनों से अनुरोध करता हूं कि सच्चाई को सुनने, सद्भावना रखते हुए हम लोगों के बीच में जो कटुता है, हम लोगों के बीच में जो मध्यस्थता बनती जा रही है, उन लोगों को एकत्र करने का बात है। सभी संगठनों को जो दूरियां बनाकर हैं उनको भी एकजुट करके कोई कार्य करने का कार्य है। मैं उन सभी संगठनों से नम्र विनती करता हूं कि हमारी लड़ाई लगातार बनी रहे, तभी हम लोगों को आशा बन सकता है। और सच्चाई सुनने के लिए जो मुझे 5 महीने से दबाव मिलता गया, 5 महीने के बीच मुझ पर किस तरह का प्रताड़ित किया गया और आज भी नालंदा जिला का जिस स्थिति में है, आज भी पूरा नालंदा जिला जो है मुझ पर विश्वास करता है और विश्वास के साथ साथ आज भी ये जगह खाली है। ये विश्वास की तहरीर समझे। मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अगले माह के कोई एक दिन मैं फिक्स करता हूं, 7 अगस्त 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी हॉल में एक बैठक पूरे 38 जिले के ग्रामीण चिकित्सकों से अनुरोध है कि पूरे 38 जिलों के ग्रामीण चिकित्सक एकत्र हों और एकत्र कर अपनी अपनी बातें रखने का प्रयास करें और उसके बाद हम लोग एक नया लड़ाई का बल देंगे, जिसमें लड़ाई का बल ये होगा कि हम लोगों को भी लाठी चार्ज सरकार से चाहिए। गिनती होनी चाहिए कि ग्रामीण चिकित्सकों पर कितनी लाठियां बरसी। वो अपने सत्ते के भूख में हम लोगों को भुला चुके हैं। वो अपने सत्ते के भूख में गलत गलत नीतियों का कार्य कर रहे हैं, अपने सीट कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जब हमारी देख रेख नहीं कर सकते तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं 7 अगस्त 2023 को वाजपेयी हॉल में एक मीटिंग रखा हूं। 38 जिला के पदाधिकारियों से नम्र निवेदन है, या 38 जिले के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों से नम्र निवेदन है कि अपनी एकजुटता और एक मध्यस्थता करने की समय आ गया है और अपनी लड़ाई को मात्र 5 महीने के लिए तैयार किया जाए। 5 महीने के अंदर यदि न हुआ तो लोग अपने अपने रास्ते में रहेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को पार्टी विशेष से रास्ता बदलना होगा। जब हमारे बिहार सरकार को सत्ता का भूख है तो उसी तरह हम लोगों को भी एक भूख है कि हमारी मंजिल कहाँ मिलेगी। मैं उन सभी लोगों से मिलूँगा। उम्मीद तो था
कि जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से मुझे ट्रेनिंग मिला। एक आश्वासन दिए थे राजा तेज प्रताप जी प्रण प्रलय में कि मैं ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ करूंगा। सरकार दोनों के एकत्रित होकर भी हमारे बारे में नहीं सोचा, तो मैं तीसरा मोर्चा के लिए समर्थन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं और समर्थन करता हूं कि हम लोगों को भी उनके मध्यस्थता से हो सकता है कि लाभ बन सके। इसीलिए मैं 7 अगस्त 2023 को वाजपेयी हॉल में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को आमंत्रित करता हूं, लोग आए, जिसमें बिहार के तमाम गणमान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों का जमावड़ा होना अनिवार्य है और उसमें हमारे बहुत से मंत्रीगण भी हो सकते हैं कि आ सकते हैं और हमारी बात को सुनने का प्रयास करेंगे। मेरी पूरी तैयारी है मीडिया के साथ। धन्यवाद।